नगर निगम मुख्यालय पर लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार हर एक जोन के धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ विरोध है, हम इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय पर। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये जितने भी यहाँ पर जो कर्मचारी, नायब तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। सुभाष कौशल, लेखपाल, नगर निगम। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर कि आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा कि मीडिया के साथी जानते हैं कि लखनऊ नगर निगम संपत्ति विभाग और राजस्व विभाग, तहसील, हम लोग संयुक्त ऑपरेशन करके सरकारी ज़मीनों से अवैध कब्जे हटाते रहते हैं। पिछले 1.5 सालों में 2100 करोड़ रुपए की अवैध ज़मीनों से भूमाफियों से खाली करा करके हम लोगों ने उसको संरक्षित किया। 25 तारीख की बात है, हम लोग एक अमरावती सिटी आप देख रहे हैं, कान्हा स्टेडियम के पीछे, वहाँ पे एक कब्जा हटाने गए। जनवरी 2025 से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। वहाँ पे एक बड़े भूमाफिया लगे हुए थे, वो कब्जा लगातार हो रहा था। हम लोगों ने नोटिस दिया कब्जे हटाने के लिए। 5 बार अंसल थाने की पुलिस को हमने लेटर लिखा। पुलिस की मौजूदगी में हम लोग कब्जा हटाने गए और जो आक्रमणकारी थे उन्होंने खुद स्वीकार किया, रिटर्न में समय भी मांगा था, लेकिन उनके द्वारा नए कब्जे लगातार किए जा रहे थे। जब हम लोग वहाँ पे गए, उनके द्वारा पूर्व सुनियोजित तरीके से बड़ी अभद्रता की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया कि आज फिर ये कब्जा ना हट पाए। हम लोग कब्जा हटा रहे थे, पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनी रही, जिसकी वीडियो फुटेज है। उसके बाद हम लोगों ने कब्जा खाली कराया। वहाँ पे पुलिस ने खैर तस्करा भी दाखिल किया, हम लोगों ने मुकदमा भी दर्ज कराया, जैसा अमूमन कभी कभी हो जाता है उपद्रव की स्थिति में। फिर भूमाफियाओं ने प्रायोजित ढंग से गलत तथ्यों के आधार पर मीडिया में चीज़ों को प्रचारित किया कि बंजर श्रेणी की ज़मीन है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए था। नोटिस नहीं दी गई थी, जो एकदम तथ्यहीन है, कोई तथ्य नहीं है। उसके बाद 28 तारीख को रात 10:30 बजे किसके दबाव में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। स्पष्ट रूप से प्रमुख सचिव गृह और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन का स्पष्ट निर्देश है कि राजस्व कर्मी फील्ड में काम करते हैं, बिना डिपार्टमेंटल मुखिया के, विभागीय अध्यक्ष के आप FIR डायरेक्ट नहीं लॉन्च कर सकते हैं। कोई ऐसी स्थिति है, जांच होगी। जांच के बाद अगर ऐसा कोई कृत्य पाया जाता है तब अपराध की श्रेणी में मुकदमा चलाया जा सकता है। तो फर्जी FIR इस तरह की जा रही है, तो मनोबल हम लोगों को गिरा हुआ है। हम लोगों ने अपनी बात लिखित रूप से नगर आयुक्त साहब को, हमने नायब तहसीलदार साहब ने कही है, और ऐसी स्थिति में काम करना संभव नहीं है। इसीलिए कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष लेखपाल संघ के आए थे, उन्होंने एक निश्चित समय दिया है। उसके बाद प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। आज राजस्व लेखपाल संघ के लखनऊ इकाई के जिला मंत्री आप भी आए हैं नैतिक समर्थन देने, और हमारी मांग है कि जिस दबाव में साउथ जोन के अंसल पुलिस ने ये लिखा है मुकदमा, इसकी बहुत गंभीर जांच हो। लखनऊ पुलिस कमिश्नर महोदय से भी आग्रह है कि कौन सा ऐसा सिंडिकेट है जो FIR दर्ज करा दिया। हम लोग लगातार अभियान को चला रहे हैं, सरकार की नीतियों में हम लोग काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि लखनऊ में अवैध कब्जे हटाए जाए, पूरे प्रदेश से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। 2100 करोड़ की जमीन अगर हम लोगों ने 1.5 साल में खाली कराया है तो हम लोगों की एक मोरल पावर थी। और इस तरह से तहसील, नगर निगम कितने दिन काम कर पाएगा? गंभीर धाराओं में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है। कौन सा हम लोगों ने अपराध दर्ज किया है? कौन सा जात देख के हम जा रहे हैं SC/ST मुकदमा दर्ज किया दिया? वो सब एक भूमाफिया हैं जिनकी ज़मीनें खाली हुई हैं। जो जानकारी आ रही हैं, उन लोगों ने फंडिंग करके वहाँ धरना प्रदर्शन करके सरकार के काम में बाधा पहुँचाई। अंचल पुलिस में धरना दिया, ACP कार्यालय साउथ पे धरना दिया, DCP साहब के यहाँ धरना दिया, चीज़ों को तोड़मोड़ पेश किया, और उसका नतीजा ये है कि लखनऊ के 8 जोन के संपत्ति विभाग के अधिकारी कर्मचारी आपको आज खुद जो है लाचार महसूस करते हैं बैठे हुए धरने पर। तो हमारी मांग कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट पर काफ़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं। जब ये तमाम अधिकारी ग्राउंड जीरो पे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही इस तरीके की इनके ऊपर ही मुकदमा लिखा जाना कहीं ना कहीं गलत है। हमारे साथ तमाम पदाधिकारी और मौजूद हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं सुजीत कुमार, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा जनपद लखनऊ का जिला मंत्री। ग्राउंड जीरो पे आप लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा आपको मुहैया होनी चाहिए और उल्टा मुकदमा लिख दिया जाता है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अब आपके चैनल के माध्यम से इस बात को जरूर रखना चाहेंगे। आप सभी अवगत हैं इस बारे में, क्योंकि हम लोग सरकार और शासन की नीतियों पर काम करने वाले ज़मीनी कर्मचारी हैं। हम सरकार की अच्छी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसी के तहत
जो प्राथमिकता पर है कि जो यहाँ पर भूमाफिया, चूंकि आप राजधानी में हैं, लखनऊ में हैं, यहाँ की बेशकीमती सरकारी ज़मीनों पर सिंडिकेट माफियाओं का जो कब्जा है उस पर निरंतर अभियान नगर निगम और तहसील की इकाई मिल करके, जनपद की 5 तहसीलें हैं, सभी तहसीलों से मिल करके संयुक्त रूप से अभियान चलाते हैं, जिसमें पुलिस का भी सहयोग रहता है। लेकिन इस घटना में, जिस घटना के बाबत आज हम धरनारत हैं, ये एक वेदना है, एक पीड़ा है। इसको समझना पड़ेगा ऊपर बैठे लोगों को कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसा क्या कारण है जो ऐसे भूमाफियाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जहां एक तरफ हम लोग शासकीय नीतियों को अपनाते हुए सैकड़ों करोड़ की ज़मीन खाली करा रहे हैं भूमाफियाओं से, और वहीं पर उन्हीं कर्मचारियों पर, उन्हीं अधिकारियों पर जो दिन रात मेहनत कर करके सरकार की नीतियों पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। इस पर विचार करना पड़ेगा। इस FIR को निरस्त होना चाहिए और दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच में आप देखेंगे कि कौन से सिंडिकेट निकलते हैं। तो ये आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचनी चाहिए। यहाँ तक जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। FIR फर्जी की गई है, जबकि होना ही नहीं चाहिए। हम लोक सेवक हैं, कर्मचारी हैं, व्यवस्था इस पर शासनादेश है, इस पर शासनादेश है। किसी भी कर्मचारी पर कार्य सरकार के दौरान वो जो भी काम करता है, नियमानुसार करता है, उस पर कोई भी FIR किसी भी थाने में नहीं लॉन्च की जाएगी, या उससे विभागाध्यक्ष से अनुमति ली जाएगी। विभागाध्यक्ष उसकी जांच करेगा, यदि पुष्टि होती है तब इस पर विचार किया जाएगा। पुलिस की भी यहाँ पर रवैया संदिग्ध है, चूँकि जिस पीड़ित द्वारा राजनीतिक आरोप लगाए गए हैं उसको पुलिस ने पहले किनारे किया, फिर वो कैसे बीच में आ गया। वो एक नाटकीय ढंग से एक और घटनाक्रम करता है, दोषी बनाता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने हैं, बहुत सारी फुटेज हैं, सब कुछ है। पुलिस उस तहरीर में नगर निगम लेखपाल और अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे, लेकिन वो तहरीर बदल कर सिर्फ और सिर्फ नगर निगम के लेखपाल और अधिकारियों को FIR में लिया गया। तो लिहाजा कार्रवाई कहीं ना कहीं भूमाफियाओं पर होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई आप लोग पर हो जाती है। क्या कुछ कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम अवगत कराना चाहेंगे आम जनता को कि आम जनता में जो भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं कि मारपीट की गई और वो किया गया, तो उसके पीछे के जो रहस्य हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग नियमानुसार नोटिस दे करके गए हैं अतिक्रमणकर्ता से अतिक्रमण खाली कराने के लिए। पूर्व में भी हमारी टीम गई थी, लेकिन अतिक्रमणकर्ता इतना ज़्यादा दबंग और बदतमीज़ किस्म के थे कि उन्होंने गाली गलौज करके पूर्व में हमारी टीम को वापस भेज दिया। और उसके कई महीने गुजरने के बाद जब हमारी टीम दोबारा गई है तो दोबारा भी वही एक साजिश रची गई। एक 3 मंजिल 2.5 मंजिल की जगह से एक वीडियो फुटेज बनाई जाती है और वो आदमी पुलिस के द्वारा पकड़ा भी जाता है पहले नाटक करने के संबंध में, फिर पुलिस द्वारा छूट करके मेरे करीब आकर के गाली गलौज, मेरे परिवारजनों को गाली देना जैसी घटना करता है। अब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भू माफियाओं को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट का संरक्षण है, क्या मैं सही हूँ? अब किसी को हम डायरेक्ट तो नहीं ब्लेम कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि थोड़ी सी कमी ज़रूर रही है। ये ज़रूर ये प्रकरण जिस तरह से रात में 10:30 बजे 28 तारीख को, ऐसा नहीं है कि पुलिस के अधिकारी इस बात से अवगत नहीं है। कॉपी जब सरकार कोई कॉपी करती है प्रशासनिक अधिकारियों को, निश्चित तौर पे सबको पहुंचता है। वो कोई पहला वाकया ऐसा नहीं है, लेकिन जो जानकारियां मिल के आई, हम लोग 8 जोन में हैं, अगर काम कर रहे हैं संपत्ति में, तो हम लोग अपने लोग होते हैं। अचानक जिस तरीके से वो धरना चला, जिस हिसाब से फंडिंग की गई, उसको पावर पैसे से जो मजबूती पहुंचाई गई, ऐसे मुकदमा कैसे हो सकता है? हम सरकार का काम करने गए थे, अपना काम नहीं करने गए थे। अगर हमने इतने बड़े बड़े भूमाफियाओं पर कार्रवाइयाँ की हैं जिसकी खबर शासन तक के अधिकारियों को है, अचानक ही कैसे FIR दर्ज हो जाएगी? नायब तहसीलदार साहब पर FIR हो गई। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं बार बार मीडिया के साथियों को बता रहा हूँ, मस्ते मऊ जो रेवेन्यू विलेज है, मैं वहाँ का लेखपाल ही नहीं हूँ। और जो वीडियो फुटेज है उनको बताया जा रहा है कान में कि सुभाष कौशल का नाम लूँ। मैं तो वहाँ कार्यरत ही नहीं हूँ, मेरा कोई ना तो एविडेंस है ना कोई फुटेज है, कैसे FIR हो गई? ये तो जाँच का विषय है। बात ये नहीं है कोई एक ही मैटर को लेकर हमारा नहीं चल रहा है। ये मुकदमा वापस लें, जांच करें, और ऐसे संरक्षण दे के सरकारी जमीनों को खाली करा पाना मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल काम है। हालांकि नगर आयुक्त साहब, सारे अधिकारी हमारे इस मैटर पे गंभीर हैं, उच्च अधिकारियों से वार्ता भी हो रही है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में हम कैसे? आश्वासन क्या मिला है? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं है। अभी हम लोगों ने अपनी बात कर रही, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, राजस्व लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष जी भी आए थे, हम लोगों ने सबको कॉपी किया है, नैतिक समर्थन मिला है। आज आप जिला मंत्री जी उपस्थित हैं, उन्होंने निश्चित तौर पे कहा है, आज जो पत्र लिख रहे हैं प्रमुख सचिव गृह को महोदय को पत्र लिख रहे हैं, 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। इस मामले में गंभीर धराव मुकदमा है, प्रदेश कार्यकारिणी बहुत नाराज है। 1 हफ्ते में अगर नहीं समाधान होता तो प्रदेश व्यापक आंदोलन होगा निश्चित तौर पर। आखिरी सवाल, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी?
निस्संदेह ही इस पर उच्चाधिकारी संज्ञान लेंगे, चूँकि यहाँ पे नगर निगम स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो, हमारे अधिकारी सकारात्मक हैं। चूँकि कहीं ना कहीं जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं सभी तहसीलों में, तो पुलिस को भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, जो उच्चाधिकारी उनको विचार करना पड़ेगा, चूँकि हमारे मॉरल को गिराया जा रहा है। हम शासकीय कार्य को कर रहे हैं, ना कि कोई निजी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चूँकि राजधानी में कमिश्नरेट लागू है, तो कहीं ना कहीं संज्ञान सभी को है, चूँकि जो निर्देश हैं स्पष्ट हैं वो कि किसी भी कर्मी पर सीधे एफआईआर नहीं दर्ज होगी। अगर दर्ज हो रही तो क्या कारण है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम किया जा रहा है। इसी का बल मिल रहा है उन सिंडिकेट भूमाफियाओं को। तो इस पर विचार करने की जरूरत है और हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है हमारे उच्च अधिकारियों से, जिस तरह का पत्राचार किया जाना है हमारी मांगे अवश्य पूरी होंगी, क्योंकि हम शासकीय कार्य कर रहे हैं। सरकार की मंशा प्राथमिकता के जो कार्य हैं, माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा नगर निगम का संरक्षण किया जाता है, गांव-गांव भ्रमण किया जाता है, सरकारी शासकीय भूमियों को बचाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो अगर हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे? तो आपके चैनल के माध्यम से बात पहुँचे और इस पर आवश्यक निर्णय लिए जाएँ, हमको सुरक्षा देते हुए हमारे शासकीय दायित्वों को पूरा कराया जाए और भूमाफियाओं को चिन्हित करके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम नायब तहसीलदार कानून गो लेखपाल राजधानी लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग सिर्फ यह है कि जब वो ग्राउंड जीरो पे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो इन्हें सुरक्षा मुहैया की जाए। कैमरामैन नफीस के साथ मैं सचिन तिवारी, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।